दोस्तों देखो, एक बात बता रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ तो लोग हम पर मूत रहे हैं, लोग हम पर मूत रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, इस घटना पर से हम लोगों को समझ में आता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो, अगर लागू होगा तो अच्छी कामों के लिए लागू होता हो तो बिल्कुल मेरा उसको समर्थन होगा, लेकिन अगर वो आदिवासी दलित इनके अधिकारों को छीनने के लिए हो रहा होगा तो मैं उसका पुरजोर विरोध करूंगा, पुरजोर विरोध करूंगा। एक देश एक कानून की जो बात हो रही है, यूसीसी की जो बात हो रही है, देश में बहुत लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्कॉलर लोग इस पे बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि मुस्लिम समाज या मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर में ज़्यादा ये बातें उछल रही है कि भाई वो उसका अपोज कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, या हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि यूसीसी जो कानून आ रहा है, ये जो मोदी जी ये जो कानून लेके आ रहे हैं, तो इस कानून में इसको कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको कैसे समझिए और लोग जो अपोज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो ये दो तीन कुछ सवाल है हम पूछना चाहेंगे मुकेश पिंदाम से। और मुकेश जी, हमको और हमारे दर्शकों को इस बारे में आप खुलकर कुछ बात बताएं कि भाई ये एक देश एक कानून जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो क्या ये कितना अच्छा है, या आम लोगों के लिए या अच्छा है, कितना अच्छा है, या फिर लोग जो इसको अपोज कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अच्छा, आपके दर्शकों को, सच 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा जय सेवा। देखिए, आपने जैसा एंड में जो सेंटेंस बोला कि ये जैसा लग रहा है कि बहुत खूबसूरत सी एक बात हो रही है कि एक देश है, एक कानून होना चाहिए, समानता का अधिकार होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। यूसीसी के ऊपर में सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड जानते हैं हम लोग क्या है। यूसीसी दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब है कि समान नागरिक कानून, मतलब देश के सभी नागरिकों को समान कानून लागू किया जाएगा। बहुत मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना हम लोगों को सुनने में कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, है ना, जहाँ पे हम लोग संविधान में, संविधान का जो प्रियम्बल है, संविधान की जो उद्देशिका है, उस उद्देशिका में पढ़ते हैं हम लोग कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोगों को देखने को मिलती है ना, मतलब विविधता में एकता, ये हमारे देश की एक अलग पहचान रही है। इसको थोड़ा देर साइड में रखते हैं। और जैसे मैंने बैकग्राउंड के बारे में बोला, बैकग्राउंड ये है कि आप लोगों को बहुत ही फेमस वाला वो शाहबानो केस पता होगा। शाहबानो केस, जिसमें एक 75 साल की महिला 40 साल पहले जिसका डाइवोर्स हो गया था उसके पति से, वो अपने पति से, जैसे हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली एक जो डाइवोर्स केस होता है, उस डाइवोर्स केस में उसके डाइवोर्स के बाद में उसके पति के द्वारा उसको खर्चे के लिए एक अमाउंट जो है मंथली दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब हुआ क्या कि जो शरिया कानून वगैरह जो है, मैं बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूँ, मुस्लिम धर्म में जो कानून है उसका कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, पर जो मुझे पता है उस मामले में जितना पता है उस पर बात करूँगा कि शायद ऐसा कुछ था, मेरे ख्याल से हक मेहर की रकम अदा करने के बाद, डाइवोर्स में हक मेहर की रकम अदा करने के बाद शायद उसको मंथली बेसिस पे कुछ भी दिया नहीं जाता है। तो शाहबानो केस में उस मंथली बेसिस पे कुछ दिया जाए, ये कुछ मांग रखी गई थी। और उसके बाद में बोला गया था कि हमारे देश के सभी धर्म के लोगों को एक जैसा कानून लागू किया जाए, ताकि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ट्राइबल हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, कोई भी हो, सब लोगों को एक जैसा कानून लागू होगा और सबके साथ एक जैसा न्याय होगा। बहुत अच्छी सी बात है। बैकग्राउंड जो है वो तो हम लोगों को उसी तरफ लेके जा रहा है। पर दोस्तों, मुझे कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालना है, ठीक है, और वो ये है कि जिन लोगों ने संविधान का अभ्यास किया है, जिन लोगों ने संविधान को पढ़ा है, उन लोगों को इस विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी होगी। संविधान का जो आर्टिकल 15 है, वो संविधान का आर्टिकल 15 हम लोगों को समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार देता है जेंडर पे, ठीक है, समानता का अधिकार देता है धर्म पे, समानता का अधिकार देता है जाति पे। मतलब आप किसी भी धर्म के, आप किसी भी जाति के, आप किसी भी पंथ के, आप किसी भी जगह के, आप किसी भी उम्र के, आप किसी भी लिंग के व्यक्ति हो, तो भी आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये संविधान में ऑलरेडी इसका अमेंडमेंट किया गया है। दूसरी चीज़, संविधान की कलम 19 की बात करता हूँ, आर्टिकल 19 की बात करता हूँ। जो आर्टिकल 19 हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट्स क्या बोलता है? फंडामेंटल राइट्स ये बोलता है कि हम लोगों को बोलने का अधिकार है, सब लोगों को बोलने का अधिकार है।
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी उम्र का हो। ठीक है, हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, हम लोगों को क्या बोलेंगे, लोगों को इकट्ठा करने का अधिकार है, हम लोगों को एक्सप्लॉयटेशन के विरोध में अधिकार है, मतलब हमारा अगर शोषण हो रहा होगा तो शोषण के विरोध में हम लोगों को अधिकार है। और उसके साथ साथ हम लोगों को जो रेमेडीज है, मतलब क्या बोलेंगे, संविधान में जो भी चीज़ें दी गई है उन चीज़ों को पा लेने का, उन अधिकारों को हासिल कर लेने के लिए जो भी न्याय व्यवस्था से आप मांग रखेंगे वो न्यायोचित मांग मांगने का भी आपको अधिकार है। तो ये तो किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ के ऊपर में लागू नहीं होता है, ये तो सबको एक जैसा है ना। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या है? तो दोस्तों एक चीज़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, और वो ये है, आपको पता है कि हमारे देश में SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इन लोगों के लिए अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, जिसको हम लोग एट्रोसिटी एक्ट बोलते हैं, वो है। ठीक है, एट्रोसिटी एक्ट है, और वो एट्रोसिटी एक्ट का मैं मानता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से ये चीज़ मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एट्रोसिटी एक्ट का गलत फ़ायदा उठाते हैं और झूठे केसेस करते हैं, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या उन नालायक लोगों की वजह से, जो लोग ये झूठे केसेस करते हैं, उन लोगों की वजह से जो सच्चे लोग हैं, जिन लोगों पे के सच में इस प्रकार की घटना का, जिन लोगों को इस प्रकार की घटना को फेस करना पड़ा है, जिन लोगों को, या जिन लोगों के साथ में इस प्रकार का अत्याचार हुआ है, क्या उन लोगों का वो अधिकार जो है वो छीन लिया जाना चाहिए? नहीं। तो एट्रोसिटी एक्ट जो है, जो कि बताता है कि कोई भी व्यक्ति एक आदिवासी या फिर एक दलित समाज से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं, इन लोगों के साथ उसकी जाति को देखकर, उसकी जाति की वजह से उसके साथ में किसी भी प्रकार की घृणित कृत्य, किसी भी प्रकार का घृणित कृत्य जातिवादी सोच रखकर नहीं कर सकता, ये उसमें बोला गया है। और इस वजह से हम आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस कानून की वजह से ऐसा करने से बचते हैं। बिल्कुल मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हाँ, ये हमारे लिए ढाल तो है ही, लेकिन कई लोग इसको तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं और लोगों के लिए मतलब एक कठिनाइयाँ पैदा करते हैं, जो गलत केसेस करके। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होगा तो ये कानून पे भी कहीं ना कहीं असर होगा, इस कानून पे भी असर होगा। और इस कानून पे अगर असर होगा तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे 2 दिन पहले, जैसे आज 6 तारीख है, लगभग 4 तारीख को एक घटना हुई है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, जहाँ पे एक युवक, शुक्ला नाम का एक युवक, जो जाकर मूत्र विसर्जन कर देता है एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर। दोस्तों देखो, एक बात बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ तो लोग अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, इस घटना पर से हम लोगों को समझ में आता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो, अगर लागू होगा तो अच्छी कामों के लिए लागू होता हो तो बिल्कुल मेरा उसको समर्थन होगा। लेकिन अगर वो आदिवासी, दलित, इनके अधिकारों को छीनने के लिए हो रहा होगा तो मैं उसका पुरजोर विरोध करूंगा, पुरजोर विरोध करूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस मतलब आपके इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, वो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लागू कर दो भैया, ठीक है, पर क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक दलित को, एक आदिवासी को मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार दे सकता है? क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक दलित को, एक आदिवासी को किसी दूसरे समाज की व्यक्ति के साथ शादी करने का अधिकार दे सकता है, और वो भी बिना किसी ऑनर किलिंग के? क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी दलित को, किसी आदिवासी को ये अधिकार दे सकता है कि उसके ऊपर में किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो? और अगर ऐसा होता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जितने भी लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत अगर अनुसूचित जाति जमाती जो अत्याचार प्रतिबंधक कायदा है, इस अत्याचार प्रतिबंधक कायदे में अगर बदलाव हो जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होकर हमारे अधिकारों को छीन लिया जाएगा और हमारे ऊपर अगर अत्याचार होंगे तो उन अत्याचारों की पूरी जिम्मेदारी क्या वो लोग लेंगे? क्या हमारे प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो लोग जो भी भाजपा से या भाजपा जैसे एक पक्ष से, पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये।
हम लोग जब तक हमारे देश में जो असमानता है, जाति रूपी असमानता है, मानसिकता है, जाति रूपी मानसिक असमानता जो है, उसको जब तक दूर नहीं करते तब तक के यूनिफॉर्म सिविल कोड ला लो या फिर कुछ और ला लो, समानता स्थापित नहीं की जा सकती। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको बहुत पहले बहुत अच्छी तरीके से देखा था, तभी जाकर उन्होंने समानता का अधिकार हमारे आर्टिकल 15 के अंतर्गत हम लोगों को दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सबको जैसे एक जैसे अधिकार दिए जाएंगे, उसमें एक और चीज़ बोलना चाहूँगा जो मेरा खुद का एक अनुभव है। मुझे एक व्यक्ति ने कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले एक विषय पर चर्चा करते करते एक बात बोली थी कि सर बोले कि आप देखते हैं आपका जो एक एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत आदिवासी की ज़मीन सिर्फ आदिवासी खरीद सकता है, आदिवासी की ज़मीन और कोई नहीं खरीद सकता। तो बोले ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि उस आदिवासी का नुकसान होता है कि वो अगर उस ज़मीन को अगर बेच दे, किसी और को बेचे तो ज़्यादा पैसा मिल सकता है उसको। तब मैंने उस व्यक्ति को एक जवाब दिया था, जो जवाब मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। और जवाब ये था मेरा कि सर, ये जो आप बोल रहे हैं कि हमारे लोग अगर ज़मीन बेचना चाहे तो सिर्फ अपने आदिवासी को ही ज़मीन बेच सकते हैं, किसी और को नहीं बेच सकते, और ये अधिकार हमारे ऊपर अत्याचार की तरह है, ये आपको लगता है। तो मैंने उनको एक जो बात बोली थी वो ये कि ये अधिकार है, ये कानून है, इसलिए हमारे लोगों के पास में ज़मीन बची हुई है। नहीं तो ये जो ज़मीन माफिया लोग हैं, ये ज़मीन माफिया लोग हमारे लोगों से ज़मीनें छीन लेते, हमारे भोले भाले आदिवासियों को, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, उन लोगों को डराकर, उन लोगों को धमकाकर उनसे ज़मीनें छीन लेते, और इस कानून के अंतर्गत जो ज़मीनें हमारे पास बची है वो ज़मीनें भी हमारे पास नहीं रह जाती। इसलिए ऐसे कानूनों की हमको ज़रूरत है, हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मुकेश पिंदाम जी को, जो अपने भाषणों से, अपने विचारों से आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने अपने विचार रखे। आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको वीडियोस कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल सच 24 से।